नमस्ते, स्वागत है आपका स्टडी लैब्स पे। ये अनऑफिशियल वीडियो है। 1000 जो वीडियो की सीरीज चल रही है, एक्सपेरिमेंट की सीरीज चल रही है। अनऑफिशियल इसलिए क्योंकि जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उसमें कई बार सवाल तो मैं देता हूँ या टच करता हूँ कुछ कुछ कॉन्सेप्ट, लेकिन डीप में डिस्कशन नहीं पॉसिबल होता क्योंकि उस एक्सपेरिमेंट का अपना एक कॉन्सेप्ट है, अपना एक दायरा है। लेकिन ये वीडियो वो देख सकते हैं जो थोड़ा सा और डीप में किसी कॉन्सेप्ट को या इन एक्सपेरिमेंट्स को समझना चाह रहे हैं। तो ये जो अनऑफिशियल वीडियो है ये 97 से लेकर 102 वीडियो को कवर कर रहे हैं, क्योंकि ये एक ग्रुप ऑफ एक्सपेरिमेंट्स है और इनमें काफी सारे लिंक्स थे। तो अगर आपने वो नहीं देखे होंगे तो आप वो देख लीजिए, तब आपको रेफरेंसेस समझ में आएंगे। सबसे पहले मैं जो हमारा वीडियो 102 है उसके साथ शुरुआत करता हूँ। डायमीटर के ऊपर प्रश्न पूछा गया था कि अगर एक पाइप है और ये दो तरीके के मेरे पास जैसे पाइप है। एक पाइप ये है जो मोटा है और दूसरा पाइप ये है जो पतला है। ठीक है, अभी एक मैंने एक्सपेरिमेंट में भी दिखाया कि इसमें 10 मीटर, मतलब जो थ्योरी कहती है वो 10.3 मीटर तक हम इसको खींच सकते हैं, उससे ऊपर नहीं खींच सकते। 10.4 नहीं हो सकता थियोरेटिकली बाय फॉर्मूला हर तरीके से। तो क्या डायमीटर का भी कुछ असर है कि इस में हम कुछ और हाइट तक खींचेंगे और इसमें हम कुछ और हाइट तक खींचेंगे? वो बिल्कुल है। आप खुद सोच के देखिए कि 10.3 तो एक चीज है, हाइट पे तो प्रेशर डिपेंड करता ही है। लेकिन अगर आप ये सोचिए कि आप लंग्स के थ्रू खींच रहे हैं, आप अपने फेफड़ों के थ्रू खींच रहे हैं, कोई मशीन लगी हो तो बात अलग है। लेकिन अगर आप अपने फेफड़ों से खींच रहे हो तो उसकी एक निश्चित मात्रा है कि वो कितना हवा भर सकता है। अभी आप खुद भी ये समझ सकते हैं कि अगर मैं एक डेफिनेट लेंथ ले लूं, मान लीजिए कि इतनी लेंथ तक मैं दोनों को काट लूं, तो आप समझ सकते हैं कि किस में ज्यादा हवा होगी। इस वाले में ज्यादा हवा होगी उतनी ही लेंथ पे, मान लीजिए 10 सेंटीमीटर, या 10 सेंटीमीटर के इस ट्यूब में ज्यादा हवा होगी। तो क्योंकि इसका एरिया ज्यादा है तो इसमें ज्यादा हवा भरी होगी। तो आप समझ लीजिए कि अगर मैंने 10 मीटर लंबी पाइप ले ली है, इस मोटी वाली पाइप में हवा ज्यादा है उतने ही 10 मीटर के हाइट के लिए, और इसमें हवा कम है, तो इसमें मुझे हवा को कम खींचना पड़ रहा है और इसमें मुझे हवा को ज्यादा खींचना पड़ेगा, या इसकी क्वांटिटी इसमें ज्यादा होगी और इसीलिए मेरा लंग्स फेल हो जाएगा, भर जाएगा और मैं बहुत सारी हवा इसकी नहीं खत्म कर पाऊंगा। जबकि इसमें हो सकता है कि मैं ज्यादा हवा खींच सकूं, तो ज्यादा हवा खींच सकूंगा तो ज्यादा वैक्यूम या ज्यादा लो प्रेशर क्रिएट कर सकूंगा और ज्यादा हाइट तक लिक्विड चढ़ा सकूंगा। एक तो ये क्वांटिटी के ऊपर हुआ। दूसरा, डायमीटर बढ़ने से भी एक और फर्क पड़ता है कि मटेरियल का। आपने कल जो 102 वाला वीडियो है उसमें भी देखा होगा कि ये पाइप में करते कैसे हैं, हम कर क्या रहे हैं, क्यों पानी ऊपर चढ़ रहा है। इसके अंदर हवा है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर है, बाहर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो सब बराबर है, दोनों तरफ की टीमें इक्वल हैं। लेकिन जैसे जैसे मैं इसके अंदर की हवा, जैसे स्ट्रॉ में मैं खींच के बाहर निकालता हूँ और पानी ऊपर चढ़ने लगता है, वैसे मैं इसके अंदर की हवा को निकाल रहा हूँ, कम कर रहा हूँ, और उससे क्या हो रहा है, इस ट्यूब के अंदर का जो प्रेशर है वो कम हो रहा है। अभी क्या है कि ये ट्यूब छोटी है, थोड़ी सी मजबूत है, इसके दीवारें थोड़ी सी मोटी हैं, तो ये अंदर कम प्रेशर क्रिएट होता है, बाहर तो एक एटमॉस्फेयर है, तो बाहर वाला इसको दबाने की कोशिश करता है इस तरीके से, लेकिन ये बहुत ज्यादा नहीं दबता है। जबकि इसमें क्या होगा कि इसमें मान लीजिए कि इसमें मैं कहां तक जा सकता हूँ, इसमें हो सकता है कि मैं 0.4 तक चला जाऊं, 0.4 एटमॉस्फेयर कम करना है ना, एक से कम करते करते मान लीजिए 0.9 बनाया, 0.8 बनाया, 0.4 बनाया, तब तक भी आपस में चिपक नहीं रहा है। लेकिन हो सकता है कि इस वाले में इसके क्योंकि डायमीटर ज्यादा है, वॉल्स कमजोर हैं, तो इसकी वजह से हो सकता है कि ये 0.6 पे ही आपस में चिपक जाए। तो इसमें क्योंकि मैं ज्यादा हवा खींच सकता हूँ, इसके वॉल्स थोड़े मोटे हैं, इसके अगर मैं वॉल्स मोटे कर दूं या लोहे का ले लूं ये ट्यूब और इतना ही डायमीटर का, तो वो नहीं पिचकेगा, तो मैं उसमें ज्यादा खींच सकूंगा। तो ये दो फैक्टर हैं। एक तो क्वांटिटी, कि इन दोनों पाइप्स की क्वांटिटी पे भी फर्क पड़ता है। सिर्फ हाइट हमें नहीं देखना कि 10.3 तक चढ़ा देना है, या जो रियलिटी में 4-4.5 मीटर तक चढ़ पाता है, तो उसमें भी इन दोनों के अलग अलग क्वालिटीज का, कि इसका डाया कैसा है, इसका हवा कितनी है क्वांटिटी में, मटेरियल कैसा है, ये सब भी उसमें फर्क पड़ेगा। ये तो हुई एक चीज की बात। 98 जो एक्सपेरिमेंट नंबर 98 था, उसमें मैं बलून को ऊपर से भर के नीचे लटकाता हूं, तो उसमें क्या होता है कि क्योंकि अब पहले से ही बलून भर चुका है, ट्यूब भर चुकी है, तो उस तरीके से फूलता नहीं है, फटता नहीं है। प्रेशर उसमें नीचे जैसे जैसे वो पहले 3rd फ्लोर पे होता है, फिर 2nd पे आता है, 1st पे आता है, ग्राउंड पे आता है, जैसे जैसे नीचे आता है उसका प्रेशर इंक्रीज होगा, क्योंकि हम हाइट वाटर कॉलम की उसको दे रहे हैं, तो वो एक एस्पेक्ट है कि उसका जो प्रेशर है वो इंक्रीज होगा। एक जो 99 में था कि हमारे लंग्स की कैपेसिटी, मैंने 1 जो स्नॉर्कलिंग वाला वीडियो था कि मैंने 1 बाहर भी लिखा था, 1 अंदर भी लिखा था, और मैंने कहा था कि ये 1 हम मान के चल रहे हैं कि ऊपर जब हवा में होता है तो हमारे लंग्स के अंदर 1 होता है,
लेकिन वो 1 होता नहीं और हम आगे कभी उसके बारे में बात करेंगे। तो क्या होगा, आप ये मान के चलिए कि अगर बाहर तो 1 है, ठीक है, और अगर आप 10 मीटर के हाइट तक का पानी खींच पाते, यूट्यूब मैनोमीटर पे आप 10 मीटर के हाइट का पानी खींच पाते, तो आपके अंदर जो एयर का प्रेशर होता है वो कितना होता है, 2 एटमॉस्फेयर हो जाता। 1 तो वो पहले पे ही था और मैंने 10 मीटर के हाइट पे उसको खींचा हुआ है या ऊपर धकेला हुआ है, तो मेरे अंदर 2 एटमॉस्फेयर का प्रेशर होता। लेकिन हम कहाँ तक खींच पाते, लगभग 1 मीटर खींच पाते हैं। अब 10 मीटर का मतलब है 1 एटमॉस्फेयर, तो 1 मीटर का मतलब हो जाएगा 0.1 एटमॉस्फेयर। आप डिवाइड कर लीजिए, सिंपल मैथ्स है कि 10 मीटर का मतलब अगर होता है 1 एटमॉस्फेयर, तो 1 मीटर का मतलब हो जाएगा 0.1 आपका एटमॉस्फेयर। इसका मतलब क्या है कि हम क्योंकि 1 मीटर तक उसको खींच पा रहे हैं, तो हमारे लंग्स में, मतलब मेरे लंग्स, क्योंकि मेरा 1 मीटर तक का था, ठीक है, तो मेरे मेरे जो लंग्स में अंदर प्रेशर होगा वो 1.1 एटमॉस्फेयर का होगा। तो बलून हम कई बार फुलाते हैं, हम कहते हैं कि ये हाई पे है या लो पे है या उतने पे ही है, तो बाहर 1 है क्योंकि मैंने उसको खींचा है और स्टोर करने की कोशिश की एक लिमिटेड स्पेस में अपने फेफड़ों के अंदर। तो जो उसकी कैपेसिटी है, जो उसका प्रेशर, वो हल्का सा इंक्रीज होता है, 1.1 एटमॉस्फेयर हो जाता है। वो एग्जैक्टली 1 नहीं होता, लेकिन ये मतलब मैं बहुत क्रूड सेंस में आपको दे रहा हूँ। अलग अलग इंसानों का अलग अलग भी होगा। मेरी बहन का आपने वीडियो में देखा, वो लगभग 60 सेंटीमीटर तक खींच पा रही है, तो उसका 1 मीटर भी नहीं है। इसका मतलब उसका 0.1 भी नहीं है, वो 0.07 चला जाता है। तो मेरे लंग्स के अंदर का प्रेशर अगर 1.1 है, तो उसके अंदर लंग्स का प्रेशर, जो एयर का प्रेशर होगा, वो 1.07 एटमॉस्फेयर होगा। लेकिन 1 से ज्यादा होता है। ये हम कर सकते हैं कैसे, हम उस मैनोमीटर में समझ सकते हैं और बेसिक मैथ्स लगाएं कि 10 मीटर पे 1 एटमॉस्फेयर, तो 1 मीटर पे कितना होगा। तो ये कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। एक जो फाइनल चीज थी जो मैंने टच किया और उसको कवर नहीं किया, और मैं नहीं भी करना चाहता, मैं चाहता हूँ कि आप सोचिए कि 101, जो वीडियो नंबर 101 है, आई गेस कि मैंने हाँ शायद 101 है, मुझे कंफर्म नहीं, आप देख लीजिएगा कि मैंने YouTube पे 1 किया था। हाँ 101 है कंफर्म। YouTube पे मैंने 1 YouTube मैनोमीटर जब मैंने किया, तो उसमें 1 मीटर तक का मैं कर पाया, 1 मीटर तक का मैं उसको खींच पाया था, और लगभग 1 मीटर 30 सेंटीमीटर तक मैं धकेल पाया था। तो ये मेरी रेंज यूट्यूब पे आई थी और वो सही रही, उसमें कुछ ट्रिक नहीं है, उसमें मैंने कम नहीं खींचा या मैंने कुछ अलग नहीं किया, वो उतना ही रेंज आएगा, वो फिक्स है। कि उस किसी की थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है, वो अलग मैटर है, लेकिन वो बहुत ज्यादा नहीं होगा। उससे पहले वाले में मैंने ये कहा था, सॉरी, यूट्यूब मैनोमीटर 100th नंबर पे था, और उसके बाद वाले में हमने किया था कि 101 वाले में कि हम ऊपर चढ़ गए थे 2nd फ्लोर पे और 3rd फ्लोर पे, और फिर हमने 1st फ्लोर पे किया और टेबल के ऊपर खड़े होके खींचा, तो तब वो 2 मीटर के ऊपर चढ़ गया। और दोनों ही सही हैं, दोनों ही सही हैं। यूट्यूब मैनोमीटर में मैं सिर्फ 1 मीटर तक खींच पा रहा था, उससे आगे नहीं खींच पा रहा था। लेकिन मैंने ये भी दिखाया कि मैं डेस्क के ऊपर खड़ा हो जाऊं, टेबल के ऊपर, तो भी मैं खींच पा रहा हूँ। मैं 1 मंजिल तक खींच पा रहा हूँ। वो जो लेंथ है वो 4 मीटर तक खींच सकते हैं। 3री मंजिल तक खींचना मुश्किल है, 10 मीटर तक खींचना मुश्किल है, ड्यू टू वेरियस रीजंस। तो क्या ये मिसिंग लिंक क्या है, क्यों एक जगह 1 ही मीटर हो पा रहा है और क्यों एक जगह 4 मीटर तक भी खिंच रहा है? तो ये मैं नहीं बता रहा, ये मैं आपके सोचने के लिए छोड़ के जा रहा हूँ। आप बताइए, आप सोचिए, आप करके देखिए कि क्या हो रहा है दोनों केसेस में।